और हम उस हर हिंदू के साथ खड़े हैं जो हिंदू है, चाहे वो किसी भी देश में रह रहा है। ये अगर कार्रवाई नहीं कर सकते तो हमें बता दो, हम अपने अपने तरीके से भी कार्रवाई कर सकते। रोहिंग्या और बांग्लादेशी देश के अंदर घुसे हैं जब बॉर्डर पे बीएसएफ नहीं थी, लेकिन जब हिंदुओं को बांग्लादेश में मारा जा रहा था और जब वो इस देश के अंदर शरण मांग रहे थे, वहाँ पे बीएसएफ लग गई। बांग्लादेश में जो हिंदू भाई रह रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए हम मांग करते हैं। मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि जल्द से जल्द एनआरसी कानून लागू किया जाए और जो घुसपैठिए हमारे देश में छुपे हैं उनको जल्द से भगाया जाए लात मार के। तो आगे भविष्य में जो चुनाव होगा तो कोई भी विपक्ष के अंदर मतलब हिंदुस्तान हिंदू वोट नहीं देगा उसके लिए, वो खाली यहाँ तक रह जाएगा। नहीं तो अगर वैसा वहाँ चलता रहेगा तो उसके वजह से भारत में भी ये चीज प्रतिक्रिया होना शुरू हो जाएगी। किनको फ्री में बिठा के खिला रहे हो? इस्कॉन को देख लो, 2 लाख को खिलाया फिर भी इस्कॉन तोड़ दिया गया। किसी भी देश के अंदर अगर हिंदू है वो सारा हिंदू हमारा है, और अगर किसी भी देश के अंदर हिंदू के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी अत्याचार होगा तो उस हिंदू की आवाज़ हिंदुस्तान से उठकर जाएगी, क्योंकि सबसे पहला दायित्व हिंदुस्तान के हिंदुओं का बनता है कि किसी भी देश के अंदर हिंदुओं के ऊपर कोई भी कार्रवाई हो या कोई भी अत्याचार हो, उसकी आवाज़ हम कम से कम हिंदुस्तान से बुलंद करें और उस आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाएँ जहाँ तक वो आवाज़ जानी चाहिए। जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि वो लोग बांग्लादेशी है, वो हिंदू नहीं है, वो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे तुम्हारे लिए पूरे भारत का मुसलमान ही नहीं, पूरे विश्व का मुसलमान नहीं है, वैसे ही हमारे लिए भी पूरे विश्व का हिंदू हमारा अपना हिंदू है और हमारे से बिल्कुल भी अलग नहीं है। और हम उस हर हिंदू के साथ खड़े हैं जो हिंदू है, चाहे वो किसी भी देश में रह रहा है। उसकी आवाज़ उठाने का सबसे पहली जिम्मेदारी ही हिंदुओं की बनती है, भारत के हिंदुओं की बनती है, क्योंकि भारत बहुसंख्यक में है यहाँ पे हिंदुस्तान में, तो हमारा ही फर्ज बनता है कि हम हर हिंदू की आवाज़ उठाएं। मकसद यही है कि जो बांग्लादेश के अंदर जो हमारी बहन बेटियों से बलात्कार किया जा रहा है, खुलेआम उन्हें नंगा घुमाया जा रहा है और हमारे हिंदू भाइयों को मारा जा रहा है, फ्लाईओवर के ऊपर मार मार के टांगा जा रहा है, उसको बिल्कुल बंद किया जाए। पूरे विश्व को हमारे साथ खड़ा होना चाहिए कि ये नहीं कि सिर्फ ये एक धर्म के लिए ही हमेशा पूरा विश्व खड़ा हो जाता। अब हिंदुओं की बारी है। हिंदू तो हमेशा शुरू से मरता कटता पिटता आ रहा है, अभी से नहीं 2000 वर्षों से ही मर रहा कट रहा पिट रहा है। कश्मीर में देख लो, बांग्लादेश मुजफ्फरनगर दिल्ली के दंगों में देख लो, हमेशा हिंदू ही मारा गया है, हिंदू को ही हमेशा पीटा गया है, हिंदू बहन बेटियों के बलात्कार हुआ है। गोधरा कांड देख लो, आप जहाँ भी देखो पूरे भारत के अंदर क्या पूरे विश्व के अंदर ये नरसंहार कर रखा है चारों तरफ। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं कर सकते तो हमें बता दो, हम अपने तरीके से भी कार्रवाई कर सकते। देश के प्रधानमंत्री से खासकर ये एक निवेदन या कुछ भी लगा लीजिए आप, इसलिए है क्योंकि आपने यूक्रेन से लोगों को निकाला, आपने अफगानिस्तान से एयरलिफ्ट कराया लोगों को, तो बांग्लादेश से क्यों नहीं निकाल रहे? और बड़े दुर्भाग्य की बात है, इस देश के अंदर रोहिंग्या और बांग्लादेशी देश के अंदर घुसे हैं जब बॉर्डर पे बीएसएफ नहीं थी, लेकिन जब हिंदुओं को बांग्लादेश में मारा जा रहा था और जब वो इस देश के अंदर शरण मांग रहे थे, वहाँ पे बीएसएफ लग गई। बीएसएफ लग गई और अभी भी लोग बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। तो देश के प्रधानमंत्री से मैं बोलना चाहूँगा, और जो हिंदू अपने आई कार्ड लेके आए हैं, जिनके कागज़ पूरे हों, 3-3 4-4 कागज़ देखे हैं उनको हिंदुओं को भारत में आने दिया जाए। ये निवेदन है मेरा। और साथ ही साथ बांग्लादेश के हिंदुओं से एक निवेदन है, भाई तुम जिस देश में रह रहे हो, जिस देश की तुमने जीडीपी बढ़ाई, सब कुछ टैक्स दिया, जहाँ पर घर कोठी बंगला वैभव इस्तेमाल किया, वहाँ पर ही एक और बांग्लादेश के अंदर भी अपने लिए हिंदू देश बना लो ना, उसमें से काट के थोड़ा सा, तो बहुत अच्छा रहेगा। और जब तुम्हें मरना ही था तो यार कम से कम संघर्ष तो कर लेते, आत्मसम्मान की लड़ाई तो लड़ लेते। बांग्लादेश में आज जो हो रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार हो रहा है हमारे हिंदू धर्म के साथ। सभी जितने भी नेता हैं, अभी यूक्रेन में हुआ तब सारे यही कांग्रेस, यही विपक्षी दल सारे एकजुट होकर बोल रहे थे कि वहाँ से लोगों को लिफ्ट करो। जैसे भाई ने बोला, सबको एयर लिफ्ट करके भारत ले आए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये निवेदन है कि जैसे सभी देशों में जो जब आपदा आई है उन्होंने भारतीयों को एयरलिफ्ट करके हिंदुस्तान लाए हैं, उसी तरीके से बांग्लादेश में जो हिंदू भाई रह रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए हम मांग करते हैं। और ये अगर सुरक्षा प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं दे सकते हैं तो हम किससे जाएंगे मांगने, क्योंकि हम उनके लिए लड़ते हैं, उनके लिए जीते हैं, उनसे हमारी अपेक्षाएं हैं। मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि जल्द से जल्द एनआरसी कानून लागू किया जाए और जो घुसपैठिए हमारे देश में छुपे हैं उनको जल्द से भगाया जाए लात मार के। धन्यवाद। मैं विपक्ष से यही पूछना चाह रहा हूँ कि अगर यही हाल किसी अन्य देश में हुआ होता तो आज राहुल गांधी और पूरा विपक्ष अपनी स्थिति करा रहा होता। है ना, मतलब अगर गाजा देखो ना, गाजा में यहाँ से कई हजार किलोमीटर दूर गाजा में कुछ हो रहा तो पूरा हिंदुस्तान का विपक्ष और मुसलमान गाजा जय फिलिस्तीन, मतलब मैं फिलिस्तीन के साथ खड़ा हूँ, सारा चिल्ला रहा हूँ। आज एक भी चाहे हैदराबाद वो वैसे ही हो, उसके मुँह से कोई जुबान नहीं निकल रही है, चाहे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी और मतलब विपक्ष का आदमी कुछ नहीं बोल पा रहा है। और अगर आज यही हाल रहा, अगर विपक्ष कुछ नहीं बोल पा रहा है
तो आगे भविष्य में जो चुनाव होगा तो कोई भी विपक्ष के अंदर मतलब हिंदुस्तान हिंदू वोट नहीं देगा उसके लिए, वो खाली यहाँ तक रह जाएगा। मेरा इसमें ये कहना है कि बांग्लादेश में जितने भी हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसकी कड़ी से कड़ी निंदा होनी चाहिए। और मोदी जी से हमारा यही अनुरोध है कि उस पर जल्दी से जल्दी नज़र बनाइए और वहाँ पे जो भी सिचुएशन है उसको जल्दी जल्दी ठीक कीजिए। नहीं तो अगर वैसा वहाँ चलता रहेगा तो उसके वजह से भारत में भी ये चीज़ प्रतिक्रिया होना शुरू हो जाएगी। तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, मैं ये पूछना चाहता हूँ भारत सरकार से। सनातन धर्म की जय। हर हिंदू चाहे दुनिया में कहीं भी रह रहा हो वो हमारा भाई है। हिंदू हिंदू भाई भाई। 1971 में बांग्लादेश में इस्कॉन टेम्पल, 1971 में इन्होंने बांग्लादेशियों को बिठा बिठा के खिलाया जब वहाँ भूखमरी थी, और आज उसी इस्कॉन को जला दिया गया। शर्म से डूब मरने वाली बात है। और हिंदुओं जागो, तुम किनको खिला रहे हो, किनको फ्री में बिठा के खिला रहे हो? इस्कॉन को देख लो, 2 लाख को खिलाया फिर भी इस्कॉन तोड़ दिया गया। जागो और उनको ही ध्यान दो, सपोर्ट दो जो तुम्हारी रक्षा करें और तुम्हारे साथ खड़े हो। बांग्लादेशी रोहिंग्या भगाओ, बांग्लादेशी रोहिंग्या भगाओ, बांग्लादेशी रोहिंग्या भगाओ। कैसे देश बचाओगे?